वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बांध परियोजनाएं। कई सारी बांध परियोजनाएं हैं जो कि एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी, एक ही टेबल के अंदर सारी परियोजनाओं को आज हम पढ़ लेंगे। ये जो आपको डेटा दिया जाता है तो बहुत सारा आपको एनालिसिस करके मिलता है, क्योंकि आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ते कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे या फिर कहीं से भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे वेबसाइट वगैरह से, सारी चीज़ें आपको अलग अलग दी जाएंगी। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है इसी प्रकार से तैयार किया जाता है कि आपको ज़्यादा इधर उधर ना देखना पड़े, कोई बुक मैगजीन कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी वेबसाइट आपको नहीं देखनी पड़े। ये सब आपका समय आपका बच जाता है, क्योंकि ये सारा काम हम कर लेते हैं और ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपका स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जैसे एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है, उस हिसाब से डिज़ाइन करके आपको देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। आप चाहे RO री एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप UPPSC प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हों, आप UKPSC देखने वाले हों, क्योंकि लगभग हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो सबसे पहले परियोजना दी गई है शारदा बैराज बांध परियोजना। ये लखीमपुर खीरी जिले में और किस नदी पर बनी है? शारदा नदी पर। कई सारी परियोजनाएं बांध परियोजनाएं नदियों के नाम पर ही है, तो आपको आसानी भी होगी याद करने में, लेकिन कुछ के नहीं है तो उनको याद करना है। जैसे सुहेली बैराज है, ये लखीमपुर खीरी में ही है, सुहेली पर है, सुहेली नदी पर ही है। राप्ती बैराज श्रावस्ती जिले में है, राप्ती नदी पर है। इनके जिलों के नाम पूछे जाते हैं, नगरों शहरों के नाम पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि शारदा बैराज किस शहर में है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब आपको 4-5 दे देंगे, उसमें मिनिमम 4 दिए जाते हैं, 4 से कम नहीं मिलते एक प्रश्न में। 4 से ज़्यादा मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे। 4 या 5 आपको बैराज या फिर जो परियोजनाएं हैं उनके नाम दिए जाएंगे, उनके शहर दिए जाएंगे। एक किसी शहर को गलत कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे राप्ती बैराज की जगह श्रावस्ती की जगह मिर्जापुर लिख देंगे, तो आपसे फिर पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला आपको चुनना होगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना ही है कि कौन से नगर में है, ठीक है ना। जिरगो बैराज जो है, जिरगो जलाशय, ये मिर्जापुर जिले में है और मिर्जापुर में है और जिरगो नदी पर ही बनाया गया है। मूसाखंड बांध कहाँ पर है? चंदौली नदी पर, चंदौली जिले में बनाया गया है, चंदौली नगर में बना है। और कर्मनाशा, ये नगरों के शहरों के नाम है और कुछ कुछ जिलों में ही होंगे। कन्हार बांध जो है ये सोनभद्र में है, कन्हार नदी पर ही है। माता टीला बांध परियोजना झांसी में है और ये पर्टिकुलर अगर देखें तो झांसी में भी नहीं, ललितपुर में है, झांसी के पास ही नज़दीक ही है ललितपुर, वहाँ पर है, बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। सपरार बांध ये भी झांसी में है, सपरार नदी पर है। अहरौरा बांध की एग्जाम में भी लेटेस्ट पूछा गया था, वाराणसी में है, गरई नदी पर है। हिंडन बैराज गाजियाबाद में है, हिंडन नदी पर है। लवकुश बैराज कानपुर में है, कानपुर में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि गंगा नदी पर है, इसको जरूर याद रखें। लवकुश बैराज गंगा नदी पर बना है। हरवली बैराज बिजनौर में है और रामगंगा नदी पर है। यहीं पर है बिजनौर में ही मध्य गंगा बैराज जो कि गंगा नदी पर बना है। आगरा बैराज आगरा में है और आगरा से निकलती है यमुना नदी, तो यमुना पर ही है ये। अब कई सारे, जैसे अगर आपको शहरों की याद है कि किस शहर से होकर कौन सी नदी बहती है, तो उससे भी आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर सही कर सकते हैं प्रश्न को। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक है वो कई डायमेंशन से पढ़ना है। जैसे आपको शहर पढ़ रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश का अगर मैप देख रहे हैं तो मैप में आपने कोई जिला देखा, उस जिले के कुछ प्रमुख शहरों को देख लिया। अब देख लिया कि उस जिले से कौन कौन सी नदियां होकर बहती हैं। एक एक जिले का पर्टिकुलर अध्ययन जरूर करें। जब ज्योग्राफी पढ़ें या भूगोल पढ़ें, उसको हम ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप भी स्टडी कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरीके को आप जरूर फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपको कई सारी चीज़ें एक ही बार में कवर हो जाएंगी। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आप चीज़ों को देखते रहें। जैसे नदियाँ आपने देख ली, उस जिले से कौन कौन सी नदी होकर बहती है, तो
आप ऑप्शन अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और कई बार आपकी सही होने के जो चांसेस हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद बनवासा बैराज है पीलीभीत में, शारदा नदी पर ये बनाया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। अगली परियोजना है सरयू बैराज, ये घाघरा नदी पर बनाई गई है और बहराइच शहर में है। बनगंगा बैराज ये राप्ती नदी पर बनाया गया है, सिद्धार्थनगर में है। मेजा जलाशय मिर्जापुर में है और बेला नदी पर बनाया गया है। मिर्जापुर में ही अद्वा बैराज भी है, कर्मनाशा नदी पर बना है। सोनभद्र में घाघरा बैराज है, घाघरा नदी पर बना है। राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में है, बेतवा नदी पर बनी है। पथरई बांध झांसी में है, पथरई नदी पर है। मौदहा बांध हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद एक है अर्जुन बांध, महोबा में है ये, और ये अर्जुन नदी पर बना है। नरौरा बैराज, नरौरा यहाँ पर एक परमाणु केंद्र भी है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में परमाणु केंद्र भी है। तो ये बुलंदशहर में है और गंगा नदी पर बना है नरौरा बैराज। अफजलगढ़ बैराज ये बिजनौर में है और ये किस पर बना है, रामगंगा नदी पर। बिजनौर में ही है खो बैराज, खो नदी पर बना है। इसके बाद गोकुल बैराज मथुरा में है और यमुना नदी पर बना है। गोमती बैराज लखनऊ में है और गोमती नदी पर बना है, लखनऊ है भी गोमती नदी के किनारे। इसके बाद गिरजा बैराज बहराइच में है और घाघरा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और जो बांध परियोजनाएं आप इसको कह सकते हैं देख ली हैं। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आप किस नगर से, किस शहर में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका शहर किस नदी के किनारे है, ये भी कमेंट करके बताएं। या फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।